गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ एंड रीजनिंग पर। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 7 का डी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 7 का ABC बना रखा है। पहली बार मेरे चैनल पर आकर विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो पहले मेरा पार्ट 7 का ABC देख लें, जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपको शंकु पढ़ने को मिलेगा। तो शंकु को हम इंग्लिश में कोन भी कहते हैं, तो जिसके हम फार्मूले आपको सभी बता देते हैं। पहला फार्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है πr/l। जैसा कि मैं आपको पिछले हर एक क्लास में बताते चली आ रही हूँ। r क्या होता है रेडियस, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। l लेंथ मतलब लंबाई होती है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr/l + πr²। ठीक है फ्रेंड्स। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन्हीं फार्मूले पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर पहला देख लेते हैं। किसी शंकु की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाए और ऊंचाई को भी 20% बढ़ाया जाए तो शंकु का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमको आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, शंकु का आयतन। तो एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ एक बार, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। शंकु का आयतन, जिसका फार्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा हमारा काम क्या है कि प्रतिशत को भिन्न में लिखना। तो दोनों जगह हमको 20% लिखा, तो एक बार ही हम लिख लेंगे 20% को क्या लिखेंगे 1/5। ठीक है फ्रेंड्स। और दोनों ही बार बढ़ा रहा है, तो हमको क्या करना है 5 से 6। तो हमको त्रिज्या भी दी गई है और ऊंचाई भी दी गई है। त्रिज्या में भी 20% की बढ़ा रहा है और ऊंचाई को भी 20% बढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले r कितनी बार है हमारा 2 बार और h 1 बार। तो हम लिख लेते हैं, बढ़ा रहा है तो 5 से 6 और h जो है वो भी हमारा 20% है और बढ़ा रहा है तो वो भी 5 से 6 आएगा। अब हम इसका सभी का गुणा कर लेते हैं। 5 का गुणा, जब 5 का हम क्यूब करेंगे तो हमारा 125, और जब हम 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। अब हम इनका अंतर देख लेते हैं। अंतर हमारा आएगा 91, और किससे 125। और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 25 पंचे 125, 25 चौको 100। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग 91 में 4 का गुणा कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 आ जाएगा, और 4 का गुणा 9 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36/5। अब ये पूरा तो कटेगा नहीं, ये दशमलव में आ जाएगा। तो 5 7 35 हो जाएगा, 1 बचेगा, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा, दशमलव लगाया, 0 हो गया, तो 5 8 40। और प्रतिशत 125 से 216 में जा रहा है, तो वृद्धि हो रही है हमारी। तो फ्रेंड्स, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब यदि किसी शंकु की ऊंचाई में 100% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। अब हम लोग का सबसे पहला काम क्या है कि शंकु का आयतन पता होना। तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सवाल है इससे रिलेटेड मैंने आपको पिछले क्लासों में हर बार बताया हुआ है कि जब भी किसी एक की बात कही जाए, ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई हमारा h है और उसमें वृद्धि कह रहा है, और अगर ये वो एक बार है ना, तो जितनी वृद्धि हमारी ऊंचाई में हो रही है सेम उतनी ही वृद्धि हमारी आयतन में हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर 100% की वृद्धि हो रही है हमारी ऊंचाई में, तो आयतन में कितनी हो जाएगी, आयतन में भी 100% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस सवाल में तो आपको कुछ करना ही नहीं था, तो आपका तो डायरेक्टली आंसर, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स,
अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला हमारा नंबर आएगा गोला, जिसको हम इंग्लिश में स्फेयर भी बोलते हैं। इसमें जितने फार्मूले आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला फार्मूला होता है गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। आर मैं आपको बता चुकी हूँ कि आई हमारी रेडियस मतलब त्रिज्या होती है। और दूसरा हमारा आता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका भी फार्मूला वही होता है जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला दोनों एक ही होता है, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए फ्रेंड्स, इन फार्मूले पर आधारित हम लोग सवाल देख लेते हैं। गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा अगला काम क्या है, 20% को भिन्न में लिखना, जो कि होता है 1/5 हमारा, और बढ़ा रहा है तो 5 से 6। हमको त्रिज्या दी गई है सवाल में, और त्रिज्या हमारी कितनी है, स्क्वायर है, मतलब 2 बार हमको लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको 5 से 6 और 5 से 6 लिख देंगे। 2 बार हो गया हमारा। अब इसका गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। इनका अंतर कर देंगे तो 11 आ जाएगा। और किससे, 25 से प्रतिशत निकालना, 100 से गुणा कर दिया। 25 से कम 25, 25 चौको 100। 11 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44%। और क्या हो रही है, वृद्धि। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं। यदि गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा आयतन का फार्मूला हम सबसे पहले देख लेंगे। गोले का आयतन, जिसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस सवाल को हमको दोबारा पढ़ के फिर से उसको देखना है कि सवाल में क्या कह रहा है। यदि गोले की त्रिज्या, पहले जो त्रिज्या रही होगी उस त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम, अब हमारी 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो पहली त्रिज्या को हम लोग R1 मान लेते हैं और दूसरी त्रिज्या को हम लोग R2 मान लेते हैं। कह रहा है पहली त्रिज्या जो है वो, यदि गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है पहले से 2 गुना की जा रही है, तो अब ये 2 गुना हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी 4/3 पाई आर क्यूब, तभी तो हम दोनों में कंपेयर करवा पाएंगे। 4/3 यहाँ भी है, 4/3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया। अब हमारा क्या बचा, आर, और यहाँ पर हम लोग R1 लिख लेंगे, यहाँ पर R2 लिख लेंगे। R1 कितना हमारा हमने माना है 1 क्यूब हो गया, और R2 हमने कितना माना है 2, उसका भी हमने क्यूब कर दिया। अब इसको खोल लेंगे जब हम लोग, तो 1 का क्यूब कितना होता है, वो 1 ही होगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। अब इन दोनों में हम लोग अंतर देख लेंगे तभी तो कंपेयर होता है। अब जब 8 में हम लोग 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 7। और किससे कंपेयर कर रहे हैं, 1 से हो रहा है तो 1, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से हमने गुणा करवा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, सीधे आ जाएगा हमारा 700%। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सारी अपडेट आपके पास तुरंत पहुंचती रहें। और अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए सवालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।